व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजन 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो जी। और इसी के साथ में ही आज हम करने वाले हैं एक विशेष रीडिंग। मेरे पास कमेंट आया, सब लोग कह रहे हैं कि जी आप राधे राधे क्यों नहीं बोलते, आप राम राम क्यों नहीं बोलते, आप कुछ बोलते नहीं, खाली हाय हेलो करते हैं। देखिए जी, बात ऐसी है कि मैं करूं क्या, हम हैं निरंकारी, तो अब ऐसा नहीं है कि हम राम राम नहीं करते या हम वो उस चीज में नहीं, तो हम निराकार रूप में ही भगवान को अपने साथ में हाजिर नाजिर देखते हैं। उसी में आपके गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश खल मंडल के स्वामी हमारे साथ में रहते हैं। हम गुरुमुख हैं तो हमारा प्रणाम, हमारा हार्दिक प्रणाम उनके चरणों में प्रस्तुत हो जाता है। और हमेशा हम करते हैं, अरदास लगाते हैं बाबा जी से कि बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हमारा निरंकार जी। तो उनको ही हाजिर नाजिर जान करके और आर के अंजल माइकल को जान करके हम अपनी आज ये रीडिंग शुरू करते हैं। और हम मन में ही उनको नमस्कार कर लेते हैं दिया जलाने के टाइम पर ही। तो इसी के लिए मैं आप लोगों से हाय हेलो करती हूँ और आपको आपके मुबारकबाद देने के बाद में रीडिंग चालू करती हूँ। लेकिन पब्लिक की डिमांड के ऊपर आज मैंने ये बोला है कि हर एकादशी को मैं भगवान विष्णु जी का नाम लेकर के आपको स्पेशली रीडिंग दिया करूंगी। तो ये है कि भी आज मतलब कल तक आपको मालूम था कि गंगा दशहरा था, तो वो खत्म हो गया है। आज है एकादशी, जेठ की एकादशी, समझे ना, वो है। तो आज हम शुरू करते हैं भगवान विष्णु का नाम लेकर के एकादशी पे नंबर 1 वालों के लिए भगवान जी का क्या संदेश है। जगत के पालनहार है, जिन्हें कोई कान्हा जी कहता है, जिन्हें कोई राम कहता है, कोई जिन्हें वंदे जगत गुरु कहता है, कोई कुछ भी कहता है, तो वो क्या कहना चाहते हैं। तो इनका मैं गाइडेंस सीधा रख देती हूँ, मेरे को याद दिलाना, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अब हम भगवान विष्णु जी का नाम लेकर के हम इस गाइडेंस को शुरू करते हैं। तो वंदे जगत गुरु नमामि सह परिवार प्रणव गच्छामि। आप बताइए, आप हमको क्या कहना चाहते हैं। वाह, वो कह रहे हैं कि जिसने खुद पे काबू कर लिया उसने संसार को जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यहाँ पे मार धार दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि किसी के ऊपर पाइलवान मारने के ऊपर कुछ न कुछ फौजदारी टाइप का कुछ उनके ऊपर झंझट है, या उन्होंने किया है या होने वाला है। इसके अंदर लड़ाई झगड़ा, झूठे आरोप, मुकदमेबाजी, चोट लगना, एक्सीडेंट वगैरह होना, कुछ भी इसके अंदर में आता है। इसमें से कोई भी कारण आपके ऊपर सूट हो सकता है, आप देख लीजिएगा। ऐसे ही व्यर्थ में ये कार्ड नहीं आते। तो अब हम शुरू करते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं भगवान। तो इसके लिए मैं 11 कार्ड निकालने वाली हूँ, क्योंकि 11 का मतलब ही होता है एकादशी। ठीक है जी, तो हम आपके लिए कार्ड निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। तो इसको बहुत से लोग 11 बोलते हैं ना, इसी के लिए मैंने 11 कार्ड निकाले। ओके जी, अब हम देखते हैं डेक ऑफ कार्ड। ध्यान में देखा ना, इसके लिए मैं कहती हूँ कि भैया आप डिमांड करो, हम आपको बताएंगे ना। आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे मिलने वाला है आपको। तसल्ली से देखिए, समझिए और उसको मानने के लिए तैयार रहिए, तभी आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ओके, ये देखो, देखे ना, वंदे जगत गुरु, देख रहे हैं। यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे वही हाल है। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो कि अलग हो। देख रहे हैं कि वो बोलते हैं कि दुनिया का ठेका लेना बंद करो, आप अपनी एनर्जी पे काम करो। अपनी हर आदमी अगर अपना कर्तव्य निभाने लगे ईमानदारी से, अपना कर्तव्य, अधिकार नहीं, ध्यान से सुन लीजिए आप, अपना कर्तव्य। जैसे कि मैं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, पत्नी भी हूँ। अगर मैंने अपने पूरी तरफ से एफर्ट लगाए होंगे
तो जरूर मैंने अपने घर परिवार में इज्जत पाई होगी। नहीं भी पाई है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। अब सबसे कंप्लीट करने से क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं। तो इसके लिए खुद पे काम करना बहुत अच्छा रहता है, इससे आत्म संतुष्टि मिलती है और हमारे कर्म रिलीज होते हैं। ठीक है जी, अपने कर्म रिलीज होते हैं। ये देखिए, भगवान आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जब भी आपके हाथ में पैसा हो आप दान पुण्य कीजिए, पैसे की वैल्यू कीजिए। टावर मूवमेंट है आपकी, ये सब एनर्जी कट गई, ये आपके पास की एनर्जी है। जब आप ऐसे थे, लोगों के धोखे में आते थे, आपको लोगों के धोखे से बचना है। अधिक अविचारी लोगों से आपको बात व्यवहार खत्म करनी है। मालूम है ना आपको भगवान विष्णु कौन है? उनकी जो पूजा होती है वैष्णव पूजा होती है। आपको मांस, मदिरा, अंडा, मच्छी, लहसुन, प्याज सब छोड़ना पड़ेगा अगर आपको उनकी कृपा चाहिए तो। समझे? भगवान विष्णु को मानने वालों के लिए खास संदेश है कि आप मांस, मदिरा, झूठे अविचार, मांस, मच्छी, लहसुन, प्याज आपको सब कुछ छोड़ना होगा। फिर आप देखिए आपके चेहरे पे कैसे हीरे के जैसी, शीशे के जैसी चमक आने लगेगी। दान पुण्य कीजिए, सेवा भाव रखिए लोगों के प्रति, सच्चाई का दामन पकड़े रखिए। पूजा पाठ, फंक्शन वगैरह में दिल खोल के आप सत्संग वगैरह में, शादी ब्याह में, किसी गरीब आदमी लोगों के आप इस तरह का आप दान पुण्य कर सकते हैं। दोस्तों के साथ में आप एंजॉय करने कहीं आप जा सकते हैं, घूमने फिरने आप जा सकते हैं, लेकिन साथ ही भगवान ने आपको बोला है कि आप लोगों की मदद करें। मतलब मन में जो दयालुता है आपकी, उसको आप बनाए रखें। दया भाव, करुणा भाव। पंछियों के लिए पानी और दाना पानी आप थोड़ा सा जरूर रखें। इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है, समझे ना? 1 किलो बाजरा ले आएंगे, रोज इतना इतना डालेंगे, 1-1 चम्मच तो भी बहुत होगा। चिड़िया का पेट ही कितना होता है, ठीक है ना जी? ज्यादा महंगा लगता है आपको, आप चावल को छान लो, उसकी किनकी निकलेगी, थोड़ा बाजरा, थोड़ी सी किनकी, दोनों मिक्स करके आप डाल दीजिए, चिड़ियाओं का भला हो जाएगा। पुराने करवे रहते हैं, करवा चौथ वगैरह के, उनमें आप पानी भर के आप रख दें छत पे, तो चिड़िया कबूतर आके पानी पी जाएंगे। नहीं है आपके पास कुछ तो आप इतना भी कर सकते हैं, वो बहुत आपको रिलैक्स करेगा। और आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपकी हर बात को समझते हैं। एकदम कहने वाले कहते होंगे आपकी भगवान ने क्या बढ़िया जोड़ी बनाई है। काम को मन से लगा के आप करिए, और करना चाहिए आपको। और अर्जुन के जैसे अपने जीवन के कर्म युद्ध में आप डटे रहे, खड़े रहे, अपना ओपिनियन तर्क शक्ति के साथ में और अपने बड़े दृष्टिकोण के साथ में, बड़े दिल के साथ में, दूसरे की भी बात को सुनने के बाद में आप अपना ओपिनियन रखा करें। खुद को दूसरे की जगह रख के भी आप उस बात को समझने की कोशिश करा करें। जब भी आप जस्टिस कर पाओगे अपने साथ भी, दूसरे के साथ भी, आपको दिल और दिमाग और कान और आंख सब खोल के रखना पड़ेगा ताकि आप दूसरे की बात समझ सके। ऐसा भगवान कह रहे हैं, आपको ये पावर दी जा रही है और आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आपको पता पड़ जाता है सामने वाला कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपने अपने ऊपर काम किया, आपके ऊपर गुरु की कृपा है। और आपका थर्ड आई भी मेरे को यहाँ पे ओपन नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप ये तीनों कार्ड कैसे निकले, ये देखो, देख रहे हैं? अगर मोट डालती कार्ड तो यही निकलते। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि आप अच्छे विष्णु भगत हैं, ठीक है जी। और ये है गीता का जो मैंने कार्ड बनाए थे अपने इंट्यूशन से, अध्याय के हिसाब से। तो हम बोल देते हैं क्योंकि जेठ का दशहरा, ये जेठ का महीना भी भगवान को बहुत पसंद होता है और आज एकादशी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सा अध्याय पढ़ने की जरूरत है, जिससे आपकी मतलब माइंड, बॉडी, सोल की आपकी प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी। यहाँ आया सांख्य, देव शर्मा, मित्रवान, सुकर्मा, महात्म द्वारा अंतमन तक की शांति। सांख्य योग मतलब ये दूसरा अध्याय है। देव शर्मा और मित्रवान नाम का और सुकर्मा नाम का एक महात्मा था, जिन्होंने अपने
अंतर मन से जुड़ने की बात कही। जब तक हम अपने अंतर मन से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा अवचेतन मन हमसे क्या कहता है? हमारा अंतर मन जो स्वयं भगवान है, जो हमारे अंदर स्थापित है, जिस दिन वो निकल गया तो मट्टी पड़ी रह जाएगी। इसके लिए आपके हाथ झूठ बोल सकते हैं, आंख झूठ बोल सकती है, कान झूठ बोल सकते हैं, आप खुद झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपका अंतर मन आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ पे पाइल 1 वालों को अध्याय 2 पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि उनको अपने सवालों का जवाब मिल सके। तो इनकी गाइडेंस क्या थी? ये रही इधर, ये रहा। बोला है इनको कि लालच से बचना, लालच और इस तरह के फालतू लोगों से इनको बच के रहना, जो आपके मन को विचलित करते हैं। ऐसे लोगों से हो सकता है ऐसे लोग आपके आजू बाजू में हो, पड़ोस में हो, ऑफिस में हो, घर स्कूल में हो, कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। जब आप धार्मिकता की तरफ बढ़ने लगते हैं ना, तो आपकी कठिनाइयां उभर के आती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे से कि जी हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे ऊपर क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी मैं भी ऐसे ही कहती थी पहले क्या, हमेशा ही ऐसे कहती थी। लेकिन जब मैं टैरो से जुड़ी तो मेरे को समझ में आया, समझे ना, मेरे को समझ में आया कि मुर्दा दिल क्या खाक परीक्षा देंगे। जो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं ना, तो उनकी क्लिंजिंग होने लगती है और सारे दुश्मन उनके एक साथ में खड़े हो जाते हैं, उनको परेशान करने के लिए, उनको सच्चे मार्ग से हटाने के लिए। इसके लिए एक सही आदमी के रास्ते में इतनी कठिनाइयां आती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने मार्ग से हटना नहीं है। तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ओके, पार्ट 2। पैसे को संभाल के रखिए, अच्छी प्लानिंग के बाद ही आप पैसे को खर्चा कीजिए। ये बोल रहे हैं भगवान के भी पृथ्वी पे आए हैं, तो बिना पैसे के कुछ काम नहीं चलेगा। इसके लिए जीने के लिए जैसे सच्चाई जरूरी है, सिद्धांत जरूरी है, माँ बाप जरूरी है, सब चीज जरूरी है, लेकिन जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो माया का चक्कर है, माया 2 तरह की, एक संसार की माया, एक ये माया पैसा। इसी के 99 के चक्कर में दुनिया बर्बाद होती रहती है, झूठ की विजय होती रहती है, बार बार। सच की होती है, थोड़ी देर लगती है लेकिन होती है। तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं, आप कुछ बिजनेस करने की सोच रहे हैं, कोई काम धाम, कोई ऑफर आपके पास में आ रहा है। तो अब हम इसमें से निकालते हैं 11 कार्ड। ओके, तो मैं क्लीन कर ले रही हूँ इसको। तो आप देखिएगा कि भी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपका क्या विचार है भगवान जी के बारे में और भगवान का क्या विचार है आपके बारे में। ओके, तो हम निकालते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। लगता है इनको तो बहुत जल्दी है। लगता है भगवान विष्णु के पक्के भगत है, इनको बड़ी खुशी हो रही है। मैं जल्दी से सुनना चाहता हूँ भाई मेरे कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं। तो देखो डेथ का कार्ड आया, न्यू बिगनिंग। भगवान जी इनके साथ है और उनको ऑफर दे रहे हैं, अच्छे से ब्लेसिंग है इनकी। अब किस क्षेत्र में ब्लेसिंग इनकी वो हम देखते हैं। ठीक है जी, क्या क्या हो चुका आपके साथ में यहाँ पे देखते हैं, देख लो। यहाँ आपकी उम्र मेरे को ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। पाइल 2 वाले 18 से लेकर के 32 साल तक के मनुष्य हैं यहाँ पर, समझे ना। अब वो झूठी वाई लूटने के लिए ना हर काम को हाँ ज्यादा आज्ञाकारी बनने के चक्कर में सबको हाँ बोल देते हैं। भी कोई नाराज नहीं हो हमसे, हमको संकोच लगता है किसी को भी ना बोलने में। कैसे ना बोलूं भैया, बुरा मान जाएगा तो कैसे बोलूं। ये हैंगमैन, ये उल्टा आया तो इसको मैं उल्टा ही रखूंगी। और यहाँ पे ये पहले पाइल में भी आया था, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है। तो आप किसी को भी जल्दी से मुंह तोड़ के जवाब नहीं देते हैं, खास करके बाहर वालों को। घर वालों को तो आप बोल देते हैं जो भी आपको बोलना रहता है, बाहर वालों को बोलने में आप संकोच करते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत लोड हो जाता है। आपका कितने लोगों ने तो पैसा उधार खा के रखा हुआ है यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहा है। वो झूठे वादे करते हैं आपसे और आपका पैसा ले लेते हैं, फिर आप अनबैलेंस हो जाते हैं। घर में जब आपको सवाल जवाब कोई पूछता है आपसे तो फिर आपकी खटिया खड़ी हो जाती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं।
फिर आप बोलते हैं कि अब तो मैं बाउंड्री सेट कर लूंगा, मैंने इतनी वो करी हुई है मेहनत, अब मेरे को फल कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, परेशान हो जाते हैं आप। लेकिन मन तो आपका साफ है, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करता। वो दोस्त लोग है ना आपके दिमाग को सेट नहीं होने देते, वो आपको कुछ सोचने ही नहीं देते। तो इसके लिए आपके जीवन में ये बार बार मनी को लेकर के प्रॉब्लम आती है। तो वो बोल रहे हैं कि भैया जो आपसे मांगते हैं एक बार आप भी तो उनसे मांग के देखो ना, कुछ मत कहो, ठीक है आपको ना बोलना नहीं आता है, ठीक है आपकी बात बड़ी करते हैं हम, लेकिन आप भी तो एक बार मांग के देखो ना कि वो दोस्त आपको देते हैं कि नहीं देते हैं। इसी से आपके दोस्तों की कली खुल जाएगी। और यहाँ पे है ये हैंगमैन, ये सीधा आना चाहिए था, तो ये उल्टा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आप किसी भी बात को सीरियसली लेते ही नहीं है, बहुत ही मूडी, बहुत ही जज्बाती और बहुत ही कानों के कच्चे हैं आप पालतू। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान ने सोचा चलो बच्चे को एक मौका दे देते हैं। तो यहाँ आपके पास में मदद आ रही है पैसे की, यहाँ भी आपके पास में मदद आ रही है, आपको भगवान एक चांस और दे रहे हैं, यहाँ भी आपके पास में ऑफर आ रहे हैं। एक्शन लीजिए, इंसान बन जाइए, और अब जो आपके जीवन में दोस्त आएंगे आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, जिनसे आपको ज्ञान बुद्धि मिलेगी। जब तक आप ये अपना एरिया छोड़ेंगे नहीं आपका उद्धार होगा नहीं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है, अपने क्षेत्र से जहाँ पे जाएं आप नए दोस्त बनाएंगे। तो ये खाने पीने वाले लोगों से दूर रहना, यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि खाने पीने वाले लोगों से आप दूर रहिए और अपने बारे में अच्छे से सोचिए। आपको ये अगर करियर में ग्रोथ दिखाते हैं, इंटेलिजेंट है, घर परिवार वाले हैं, हर तरह से सुरक्षित है आप इनकी सोबत में, तो आप इनसे बात करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आपको इन लोगों से भी बात करने की। खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने पैसे को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। अपने बारे में उन लोगों को उतना ही बताइए जितना जरूरी है। हर एक को राह चलते को अपना दुखड़ा सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ आया है गाइडेंस, ये रहा। आर्क एंजल माइकल आपकी हीलिंग कर रहे हैं। आर्क एंजल माइकल की 2 बार सोड आई है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, भगवान आपकी रक्षा कर रहा है। आपके जो साथ में स्पिरिट गाइड आते हैं वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। किस रूप में बोलते हैं, आपसे कैसे बात करते हैं, आपके अंतर्मन में बात करते हैं। इसके लिए जब भी आपको कुछ परेशानी आती है तो आप अपने अंतर्मन से आप सवाल जवाब कीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा। और जो पहली आवाज आती है उसी को आप ध्यान से सुनना, तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इस 81 पे आपको गीता का कौन सा पाठ करने की जरूरत है और आपको क्या समझने की जरूरत है, बताइए जी। I1 वालों बता दीजिए। आया अर्जुन विषाद योग, वाह वाह। सुकर्मा का बैल जन्म तोते व वेश्या द्वारा पुण्य देने से मुक्ति शोक से उभरे। यहाँ पे आपको पहला ही पाठ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें अर्जुन अपने घर परिवार वालों को देख करके बोलता है कि मैं इनके ऊपर हथियार कैसे चलाऊं। तो सुकर्मा नाम का एक पंडित था, वो जा रहा था रोड पर से, तो उसने देखा कि एक मरियल बैल था जो कि बहुत सारा बोझा लेकर के चल रहा था। तो वो बैल गिर जाता है चक्कर खा करके, तो तड़पने लगता है। तो वहां से एक मतलब गलत काम करने वाली, मैं ये शब्द मेरे को बोलने को अच्छा नहीं लगता है, एक इस तरह की दूसरे चरित्र की औरत वहां से जा रही थी। तो उसके पास में पानी था, तो उसने पानी पिलाया और सब कहने लगे कि भैया ये आसान मौत से मर जाए, अगर किसी ने अच्छा पुण्य किया तो इसको कोई पुण्य दे दो अपना। तो उसने पानी डाला, बोली कि मैंने तो कोई अच्छा काम किया नहीं है, भगवान अगर मेरे से कुछ अच्छा काम हुआ हो तो आप वो फल इसको आप दे दो। तो वो फल देने के लिए बोल दिया उसने, तो तुरंत ही उसका बैल का मोक्ष हो गया और फिर वह पुण्यात्मा बन गया। तो उसके बाद में बैल के बाद में वह तोते के रूप में जन्म लिया उसने। तो वह उसके घर पे आया, वही वेश्या के पास में ही। तो वहां पे जो वो उसको रोज वो सुनाता था गीता के श्लोक। तो इस तरह से उसकी भी मुक्ति हुई और बैल की भी मुक्ति हुई। तो वहीं से वो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, जीवन में अपने तरक्की कर, तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, तू खाली कर्म कर अपना। तेरे को पता है ये लोग गलत कर रहे हैं, अब खाली बोलने से नहीं होता, उनके खिलाफ लड़ने से, एक्शन लेने से भी
होगा। जब मुंह से तो बात करी थी भगवान कृष्ण ने कि भैया इनके 2 बीघा जमीन दे दे तू, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, 5 गाँव भी नहीं दिए। तो बाद में क्या हुआ, फिर वही हुआ जो भगवान को मंजूर था। तो विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। भगवान मांग रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, तो आदमी सुनता नहीं तो कोई क्या करेगा। इसी के लिए हुआ था महाभारत। तो ये रहा। तो इसके लिए आप पहला अध्याय पढ़ लेना, पार्ट 2 वाला। तो यह एम्प्रेस लक्ष्मी की ऊर्जा है। नंबर भी 3 है, गुरु और लक्ष्मी दोनों का इसमें समावेश है। तो इसकी गार्डन इधर रख देते हैं। तो ये जो है भगवान विष्णु को माने ना माने, लक्ष्मी को तो सारी दुनिया मानती है, ठीक है, लेकिन लक्ष्मी भी वहीं रहती है जहाँ पे भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। चलिए जी, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं पाल श्री वाले हमारे क्या कहना चाहते हैं भगवान से, और भगवान इनसे क्या कहना चाहता है। ईमानदारी से पढ़ लेना। किसी के घर में गीता है तो, अगर नहीं है तो आप मोबाइल पे अध्याय बोल के, जो मैं अध्याय बता रही हूँ आप वो अध्याय जरूर सुनिएगा। अगर आपके घर वालों ज्यादा परेशान करते हैं, आपके ऊपर कुछ घरेलू प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आप पहला अध्याय जरूर पढ़िएगा। ओके, तो अब हम निकालते हैं 11 कार्ड। और मैं इतना जोर जोर से बोल रही हूँ, फिर भी आप बोलते हैं कि आवाज नहीं आती। क्या करूँ, जितनी ताकत है उतना तो मैं बोलती हूँ ना भाई। 4 5 6 7 8 9 और 10। अरे क्या देख लो, मैंने इतनी उम्र में भी ये काम करना सीखा है, तो आप लोग कैसे हिम्मत हार जाओगे भी। मेरे सब्सक्राइबर हो आप लोग। देखो यहाँ पे आया, लालच नहीं करना, लालच में मत पड़ो। जिसके पास जितना पैसा आता है ना, वो थोड़ा कंजूस हो जाता है। कंजूस मत होइए आप, दिल बड़ा रखिए अपना। अगले पिछले जन्म में आपने दान करे थे, इसीलिए आप सेठ जी बने जन्म में, समझे ना। तो इसके लिए ये सब बातें, छोटी बातें ना किया करें, सूट नहीं करती हैं आपको। गरीब लोगों से चिढ़ना, उनको बुरा भला कहना, उनको देख के नाक मुंह सकोड़ना, फिर ये पाप हो जाता है, इनडायरेक्टली पाप हो जाता है। ये देख लो, ये कोई ऐसी फाइल है भैया, ये तो बहुत ज्यादा भगवान से बहुत दुखी हुआ है ये तो यार। यहाँ दुखी आदमी, इसलिए लक्ष्मी आई थी, मैं सोची के साथ अमीर लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत दुखियारा कोई आदमी आ गया है, तो बहुत तकलीफ उठाई है भाई। और इसी के लिए 2 बार देखो, शुरू भी लक्ष्मी से हुआ, खत्म भी लक्ष्मी पे हुआ है रीडिंग। भैया बहुत दुख उठाया इनको, तो शारीरिक, मानसिक और पैसे की तीनों ही प्रॉब्लम है भाई। जिम्मेदारी भरपूर है घर की इनके ऊपर, समझे ना। घर के आदमी तो नहीं सताते, लेकिन बाहर के आदमी बहुत सताते हैं। फिर घर वालों को मालूम पड़ता है, फिर वो डांटते हैं, तो इन लोगों को बुरा लगता है, समझे। बड़े मीठा बोलने वाले दोस्त हैं। मैं आजकल सभी बच्चों की यही परेशानी में देख रही हूँ। बच्चे लोग को अगर सही समझाओ तो उनको समझ में ही नहीं आता है। दोस्त बनाओ उन लोगों से जिनसे कि आपका माइंड, बॉडी, सोल की ग्रोथ हो। ये तो दूसरी ग्रोथ में चले जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा। ये संसार की माया है, चक्की, इसमें पिस जाओगे आप। ये चक्कर जो जानने, जिस उम्र में जो जानना चाहिए ना, उतना ही ज्ञान ठीक है। दिमाग में ज्यादा कचरा भरने की जरूरत नहीं है, समझे। फिर ये कहना थक हार के भगवान आप मेरी सुनते नहीं। अरे कैसे सुनेंगे तुम भगवान के सुनते। भगवान कहता है कि सच्चाई के रास्ते पे चल, तो मैं तेरा सब काम करूंगा। फिर छींक आ रही मुझे, तो आप सुनते नहीं। सॉरी 1 मिनट रुके जरा, मैं पहले छींक लूं, माइक हटा दूं। बहुत छींका, गर्मी में भी सर्दी होती है, देखो उल्टा जमाना आ गया। तो फिर आपसे भगवान जी कह रहे हैं, भगवान विष्णु जी, कि आप ज्ञान दान का काम करें, आप प्रवचन करें, कुछ आध्यात्मिक नॉलेज को गेन करें। आप देखें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, विश्वास लाएं भगवान के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, अपने ऊपर काम करें। थोड़े बैठे हैं एकांत में जाकर के, अब तक जो भी है, जितनी भी उम्र के आप हो गए हैं, उसकी पूरी कैसेट को आप रिवाइंड कीजिए और देखिए, अपने ही जीवन के आप जज बनिए। और आप देखिए, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठना ईमानदारी से, कि मैंने अब तक कितनी मिस्टेक करी है और भगवान ने मुझे कितनी बार माफ किया है।
लगातार अगर आप बच रहे हैं, अपने कर्मों के बावजूद भी आपकी सांस चल रही है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ है, तो इसका मतलब यही है कि भगवान ने आपको माफ करके रखा हुआ है। समझे? अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि भगवान ने आपको माफ करके रखा हुआ है। इसे जितनी गलतियां आपने इधर करी हैं या जिन्होंने आपके साथ में करी हैं, उनका तो कुंडा होना पक्का है। जिन्होंने अपने लिए इतने कर्मा क्रिएट करके रखे हुए हैं, उनका तो बाजा बजना ही बजना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है तो आप माफी मांगिए भगवान से, उसकी शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, भगवान मेरे को प्रोटेक्ट करें, आप मुझे क्षमा करें। होलोपोनो की आप प्रार्थना करा करिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ मेडिटेशन कीजिए, ज्ञान ध्यान कीजिए। जब यहाँ विष्णु जी का, भगवान जी का बात हो रहा है, तो उन्होंने तो 9 प्रकार की भक्ति बता रखी है। भजन, कीर्तन, दान, पुण्य, ये भजन, प्रवचन सुनना, समझे ना, मंदिर वगैरह बनाना, लड़कियों की शादी करानी, कि कितने तरह के भगवान की भक्ति। और सबसे बड़ी है योग के द्वारा। जो भक्त मुझे योग के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा मुझे जान करके मुझे पूजता है, अपने हृदय स्थल में मेरे को बसा के रखता है, मेरी आज्ञा में चलता है, हे अर्जुन, वैसा भक्त मुझे अति प्रिय है। समझे ना? ना आत्मा जीती है न मरती है। ये सब किसने कहा है? पता है ना आपको? बार बार कहा है भगवान ने। 85 सीरियल बन गए, मेरे को याद हो गया तो क्या आपको याद नहीं हुए होंगे? हाँ, देखो तो सर्दी हो गई है। तो वही है, यहाँ पे आप योग के द्वारा भी भगवान को, मेडिटेशन के द्वारा भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप बोलिए कि ओ ब्रह्मांड के स्वामी, आपके गुरु जी हैं, कुछ नहीं। अब आप भगवान विष्णु को अगर आप मानते हैं, उन्हीं के नाम की आज रीडिंग हो रही है। हे अखिल मंडल के प्रभु विष्णु भगवान जी, हम आपके शरण में। हे गोविंदा, हे श्रीनिवास भगवान, हे मेरे बाल मुकुंद, हे मेरे बांके बिहारी बंसी बजैया, हे राधा के मोहन, मेरे से अब तक जो भी कुछ गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा कर मुझे आप बख्श लें, बख्श लें, बख्श लें, बख्श लें। हे त्रिभुवन के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ। हे लक्ष्मी नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, कृपा करके आप मेरी इन गलतियों को क्षमा करें। भगवान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझ पर दया करें, कृपा करें। हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बख्श लो जी, बख्श लो जी, बख्श लो जी। आप बोल सकते हैं इस तरह से। देखो मैंने प्रार्थना करी, मेरी तो आंखें बंद हो गई। ठीक है, तो इस बहाने से मेरा भी सुमरन हो गया। तो हम तो बोलते ही हैं, धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो। ये तो हमारी प्रार्थना है, लेकिन मैंने आपको इस तरह से बता दिया, आप कर सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू। तो इसी के साथ में हम रीडिंग स्टार्ट करते ही, आपका लास्ट गाइडेंस है ये रहा। बाउंड्री सेट कर रखे करें आप फालतू लोगों से, अपनी सुरक्षा खुद करें। पहले आप खुद करें तो भगवान अपने आप ही आपकी रक्षा करेंगे। आप खुद में सुधार लेके आए, आप तौबा करें अपने उन गलत कामों से, गलत विचारों से, तो भगवान आपके समक्ष खड़े रहेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल।